बड़ी खबर है, बैंक में फंसी लाखों की कमाई। किनकी कमाई? दरअसल आरबीआई ने एक बैंक की लगभग 26 ब्रांच बंद कर दी है, उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद की तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर, बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई, जमघट लग गया, सैकड़ों हजारों ग्राहक पहुंच गए बैंक के बाहर लाइन लगाकर। लोग अपने पैसे के लिए पहुंचे, इनके लिए मुश्किल ये है कि अब ये अपना पैसा नहीं निकाल सकते, परेशानी है। देख रहे हैं बैंक में ताला लगा। पुलिस पर मौजूद लोगों में गुस्सा है, पुलिस लोगों को समझा रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है चारों तरफ। लोग परेशान हाल हैं, जाएं तो जाएं कहां, पैसा किससे ले? इनकी अपनी जमा पूंजी है जो बैंक में है, जिसे निकाल नहीं सकते। बैंक में ताला लगा है, बैंक के बगल में एटीएम है जो सर्विस में नहीं है, उसमें कैश ही नहीं बचा है। देखिए जरा, बैंक पर बैन और लाखों लोग बेचैन हैं। एटीएम बंद है, बैंक बंद है, कहीं से पैसा नहीं निकाला जा सकता, पूरी तरह से ताला लगा दिया, एटीएम आउट ऑफ सर्विस हो गया। आरबीआई के एक फैसले से मच गया हाहाकार और बैंक के बाहर लग गई भारी कतार। जैसे ही खबर फैली कि आरबीआई ने एक बड़े बैंक को बैन कर दिया है, तो महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के जिन जिन हिस्सों में बैंक की शाखाएं हैं, लोग दौड़े दौड़े पहुंच गए। बैंक में जमा अपने पैसों को निकालने की होड़ मच गई। इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अब ये बैंक ही उड़ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे? कल पैसा डाला तो कोई कुछ बोला नहीं, तो बोलना चाहिए ना कि बाबा इसी आगे वाली बात है। वो लोग बता भी नहीं रहे हैं कि वो लोग कितने दिन कैसे ऑपरेट करने देंगे। कोई अपनी एफडी तोड़वाने पहुंच गया, कोई सालों की जमा पूंजी निकलवाने पहुंचा, तो कई लोग रिटायरमेंट के पैसे निकालने में लग गए। उन्हें लगा कि बैंक बंद हो उससे पहले अपनी कमाई को निकाल ले, लेकिन लोगों को बैंक से अपने ही पैसे नहीं मिल रहे और आगे कब मिलेंगे इसकी भी कोई जानकारी नहीं। ईएमआई वगैरह जो भी है वो सब मैंने रुका दी, तभी वो मुझे सब करना बर्डन करना, क्योंकि अभी मैं तो ग्राउंड लेवल पे आ गया हूँ। वही पैसा तो बोलते दो तीन महीने बाद में मिलेगा, वो मिलेगा क्या नहीं मिलेगा किसको मालूम। पब्लिक को रोज परेशानी है बैंक की तरफ से, और कुछ नहीं है। पेमेंट 6 महीने के बाद, ये तो ये गलत बात नहीं, चीज है, बहुत गलत बात है। अब सोचिए जरा, लोगों का हाल क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, क्यों परेशान है लोग, उनकी आप बीती सुनिए जरा, क्या कहना चाह रहे हैं लोग। लोग बैंक पहुंच रहे हैं, दौड़े दौड़े बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक का शटर बंद, एटीएम आउट ऑफ सर्विस। आरबीआई के फैसले से हजारों लोग बेहद परेशान हैं। एक बैंक पर बैन लगा तो हजारों की मेहनत की कमाई अटक गई है। कोई शटर तोड़कर बैंक में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो कई महिलाओं और लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी के रिटायरमेंट के 20 लाख रुपए बैंक में फंस गए, कई सोसाइटी के 40 से 50 लाख रुपए बैंक में अटक गए। किसी की बेटी की कुछ दिन बाद शादी होने वाली है, पैसा कहां से निकालें, सारी जमा पूंजी बैंक में फंसी है, लेकिन जिसे वो ना निकाल सकते हैं ना इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के मां बाप या रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अब वो आगे का इलाज नहीं करा पा रहा है, क्योंकि बैंक से पैसे निकल नहीं रहे, एटीएम चल नहीं रहा है। सैकड़ों हजारों बच्चों का भविष्य भी दांव पर है। अगले महीने से बच्चों की सालाना परीक्षा है, लेकिन माता पिता बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। न बैंक से पैसे निकल रहे हैं, न चेकबुक, ना एटीएम चल रहा है। यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट का चलन बढ़ा है, तो लेकिन कैश खत्म हो गया है, लोग अब कैश रखते नहीं। बैंक पर पाबंदी लगी तो बैंक का यूपीआई भी नहीं काम कर रहा, यानी बैंक में जमा अपने ही पैसों को लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। इस बैंक में ज्यादातर मध्यम वर्ग और गरीब तबकों का खाता है। बैंक में लेन देन पर रोक लगी तो हजारों लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों को चिंता हो रही है कि उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं। ग्राहकों की परेशानी और नाराजगी देखते हुए पुलिस लगा दी गई है। सुनिए जरा, लोगों में नाराजगी और गुस्सा भी है, परेशान भी है, बेबस भी है, करें तो क्या करें, सुनिए। कोई बता रहा नहीं पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, खाली लॉकर वालों को सोना दे रहे हैं बस। जमा करके घर काम करके पेट मार के हमने जमा करते हैं, हमको पैसा मिलना चाहिए। पैसा ये करता है, काम करके मेहनत करके कमाता है, 2 रुपया 3 रुपया जमा करता है, ये ऐसा भागने का जमा करेगा, क्योंकि हमारा पूंजी सब उसके ऊपर पड़ेला है। लेके जाओ, हमको लॉकर में लेके जाना, किधर लेके जाना लेके जाओ, कम से कम उधर तो दाल भात खाएंगे, तो यहाँ से कहाँ से खाएंगे हम लोग? पूरा पैसा बैंक में है, जीपे नहीं कल से हो रहा है, बच्चों का फी नहीं जा रहा है, तो हम करेंगे क्या? मेरे पैसे अटके हुए, मेरी माँ हॉस्पिटल में, मैं किसको मरने दूं? पैसे मेरे पैसे अटके, क्या बात करूं सर, मैं आपको ही बोलो, ये पहले भी हो चुका है, ऐसे नहीं कि पहली बार ही हुआ है। किसी को पैसे दिया नहीं है, सेकंड टाइम ये लोग का क्या है पता है, पैसे लो और भाग जाओ। कोई पैसा भरा, मेरे को कैंसर की बीमारी है, तो मेरे को परसों ही मेरे बेटी ने पैसा भर दिया। तो अब क्या कह रही है? क्या मालूम, मेरे को पैसा चाहिए तो इधर भी ये लगाया है। अभी शादी का बात चलाने का, अभी इधर 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? शादी के लिए खड़ी हो जाएगी तो कहाँ से लाएंगे पैसे हम लोग? सुबह से इधर मर रहे हम लोग, देते नहीं, कुछ बोलते नहीं बराबर। कौन चीज कर दिया है, मतलब सब बंद हो गया है। एफडी बंद, मेरा एफडी है उस बैंक में, बैलेंस है सब ब्लॉक कर दिया। मम्मी को उठा के लॉकर ऑपरेट लॉकर लेने को आया हूं, उनको हिंदू जैसा भी लेकर आया हूं, वापस उनको भी भर्ती करने, हमको एमआरआई करवाने को, ब्रेन का देखना चल कैसे रही है वो। बाहर जाने वाले रियली नीड ऑफ मनी, एटीएम नहीं वर्क कर रहा है, ना बैंक से विथड्रॉ कर सकते, चेक से ना एटीएम से। उन्होंने मुझे सुबह मॉर्निंग में मैसेज किया कि आके अपना डेबिट कार्ड लेकर जाओ, तभी ये मुझे मैसेज करके बोल सकते ऐसी प्रॉब्लम होने। दे शुड इन्फॉर्म द कस्टमर, दिस इज वेरी बैड। कल आई थी पैसे निकालने, मुझे सिडनी जाना है, मेरे 78,000, देखो मैं आपको पासबुक बता सकती हूँ, 78,000 था कल में, ये बोला कल लेके जाओ, आज देखो ये रफा हो गया, अब मैं कैसे जाऊंगी? हम लोग मछुआरे हैं, हम लोग को डेली पैसा यूज करना पड़ता है। कभी हम लोग का बोर्ड 2 दिन में आता है, कभी 4 दिन में, 15 दिन में, हम लोग को 3-4 लाख रुपए खर्चा है, 4-15 दिन में, 20 दिन, तो पैसा कहाँ से लाएगा? कभी नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसा करेगा? 1000 कभी 15,000 ऐसा भरते हैं, हम घर काम करते हैं सर, तो हम लोगों को थोड़ी पता है। अभी इधर आता है भरता है लोग, हम लोग किस लिए भरता है? अपनी सेफ्टी के लिए भरता है। बैंक में विश्वास करके पैसा भरते, ऐसा करेगा नहीं चलेगा। हमारा गरीब का पैसा है हम लोग का। आपका लॉकर है, कुछ बात हुई आपकी किसी से? बता रहे हैं मुझे मालूम ही नहीं, जस्ट आई वाज गोइंग फॉर द वॉक, आई जस्ट केम, मेरी मेड ने बोली कि जाओ देखो उधर क्या भीड़ है, सो आई जस्ट केम, आई नेवर न्यू ओनली। समस्या हो गई, हमारा हमको पहले से इन्फॉर्म नहीं किया, हमारे तो यहाँ पे सब कुछ है, एफडी है, करंट अकाउंट है, सेविंग सब कुछ के अंदर ही है, कहीं और बैंक में हमारा अकाउंट ही नहीं है, तो उनको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। आज हमको 30 साल से मिस में आ रहा है, 30 साल हो गए मिस में आ रहा हूँ। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर क्या नौबत आ गई कि बैंक बंद करना पड़ गया।
इसके पीछे वजह क्या है? आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को बैन कर दिया। 57 साल पुराना यह बैंक महाराज गुजरात में खूब चलता था। बैंक का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय मुंबई में है और देश भर में इसकी 26 ब्रांच है। इस सहकारी बैंक में लोगों के कुल 2436 करोड़ रुपए जमा, लेकिन बैंक के ग्राहक अब अपना पैसा नहीं निकाल सकते। आरबीआई ने बैंक पर नया लोन देने या लोन रिन्यू पर रोक लगा दी। बैंक में किसी तरह का पैसा जमा करने या एफडी पर भी बैन लगा दिया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक किसी तरह का निवेश नहीं कर सकता है, अपनी संपत्ति बेचकर पैसे जुटाने का फैसला भी नहीं ले सकता है। बैंक की खराब हालत के चलते आरबीआई ने कड़ा कदम उठाया है। 2023 में इस बैंक को 30 करोड़ 75 लाख रुपए का घाटा हुआ था। 2024 में बैंक को करीब 23 करोड़ का घाटा हुआ। आरबीआई ने कहा कि बैंक पर पाबंदी फिलहाल 6 महीने के लिए है। अगर बैंक की हालत नहीं सुधरती है तो इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। तब तक एनआईसीबी बैंक के बोर्ड को भी भंग कर दिया गया है, लेकिन बैंक का न लाइसेंस रद्द किया है न इसे बंद किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और कोऑपरेटिव में मुझे नहीं पता है कि किस कारण वो घटना हुई होगी जहां पर अकाउंट, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पैसे की कीमत नहीं बची है। जो लोग अगर रिबेट भी दे रहे हैं या आपके 12 लाख पर कर रहे हैं तो बताओ महंगाई क्या है? अगर महंगाई कम कर देते तो शायद सबको लाभ मिलता। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की होगी। अब सवाल यह है कि यह क्या दूसरे बैंकों में भी हो सकता है? देख रहे हैं लोग लाइनों में लगे। अगर कोई बैंक वाकई बंद हो जाता है और आपका पैसा जमा है तो बैंक के ऊपर क्या लायबिलिटी है, कितना पैसा वो वापस कर सकता है, करेगा भी या नहीं करेगा, और करेगा तो कितना करेगा, ये आपको बताता हूं। यह बैंक में कैश जमा होता है आपका और आप जाते हैं कैश काउंटर पर, कैशियर से पैसा लेते हैं या एटीएम से निकालते हैं। लेकिन बैंक अगर बंद हो जाए तो आपको क्या मिलेगा? आपके पूरे पैसों की बैंक कोई गारंटी नहीं देता है। बैंक में जमा सिर्फ 5 लाख रुपए तक की गारंटी है। यानी आपके बैंक में 10 लाख 20 लाख जमा है और बैंक बंद होने से अगर ये पैसे डूब गए तो भी आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। बैंकिंग नियमों के तहत 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। अगर बैंक की अलग अलग ब्रांच में 5 लाख से ज्यादा जमा है तो भी बैंक के दिवालिया होने या डूबने पर 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। अगर बैंक में 5 लाख से कम जमा है तो उतना ही मिलेगा जितना जमा है, लेकिन ग्राहकों को यह रकम तुरंत नहीं मिलती है। बैंक में जमा पैसे मिलने में 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। पैसे सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पूरी रकम एक बैंक में न रखें। छोटे और लोकल बैंक में ज्यादा रकम रखने से बचें। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बड़े बैंक में पैसे रखें। इनमें